नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से जुड़े कथित सिंडिकेट की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एनडीपीएस मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने ऑनलाइन सट्टा, प्लॉट एग्रीमेंट और कथित जमीन धोखाधड़ी से जुड़े नए पहलू सामने आए हैं। पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस द्वारा 9 जुलाई को दर्ज एनडीपीएस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार पूछताछ और मोबाइल फॉरेंसिक जांच में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। मामले में पुलिस ने संगठित अपराध के तहत अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं वर्ष 2022 में प्लॉट एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री नहीं होने की शिकायत को लेकर बिल्डर सुमित मंत्री और उनके परिवार से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए गए हैं। पुलिस अब 374 प्लॉट, 5 कंपनियां, बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि यदि जांच में संगठित धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित धाराओं में नई एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुड़े लोगों और वित्तीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। ये 9 जुलाई को जो धारा 8/21 एनडीपीएस की कायमी हुई थी, उसमें टोटल अभी तक 5 आरोपी बन चुके हैं और एक आरोपी नामजद है, जिसके लिए हमारी लगातार कोशिश है उसको गिरफ्तार करने की। इसमें 5 आरोपी जो है, एक इरफान खान, दूसरा संजय कौशल, तीसरा अयान, चौथा फैजल और 5वां इरफान खान उर्फ गुरु बैंड। ये पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा इसमें 2 दिन की पीआर और दी है इनसे पूछताछ करने के लिए। इसी कड़ी में हम लोगों ने जब पूछताछ की तो ऑर्गेनाइज संगठित तरीके से सट्टा खेलने वाली सूचना भी हम लोगों को मिली, जिसमें संजय कौशल का फॉरेंसिक के द्वारा हम लोगों ने मोबाइल चेक कराया गया, जिसमें करीब 8 से 10 लोगों के नाम आए हैं जो संगठित तरीके से ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं, जिसमें 16 जुलाई को एक ऑनलाइन सट्टे की भी संगठित अपराध धारा के अंतर्गत हम लोगों ने कायमी की है, जिसमें अभी 4 आरोपी हैं। एक मनीष जादौन, दूसरा दिनेश, तीसरा प्रीतेश त्रिपाठी, चौथा संजय कौशल। इसमें से 2 आरोपी अभी हमारे गिरफ्त में है। उसने भी माननीय न्यायालय द्वारा 20 तारीख तक हम लोगों को पीआर प्राप्त किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस नेटवर्क में करीब हमको शंका है कि करीब 10 से 15 लोग होंगे। संगठित तरीके से ये ऑनलाइन आईडीज बनाते हैं और उन आईडीज को व्हाट्सएप के माध्यम से ये पासवर्ड, लिंक और अपना आईडी को भेजते हैं। फिर जब कोई भी मैच होता है या कोई ऑनलाइन कोई गेम होता है, उसमें सट्टा लगाते हैं, तो आईडी सेटल करने की कोई 2-3 सेंटर्स हैं। इस तरीके का हम लोगों ने अभी डेटा एकत्रित किया है। दोनों अपराध में अभी अकाउंट्स की जानकारी हम लोग निकाल रहे हैं कि किस तरीके से ये एनडीपीएस और सट्टे दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो दोनों में अभी लगातार विवेचना जारी है। इसी कड़ी में 2 युवतियों को भी बुलाया गया था। एक युवती द्वारा ये एग्रीमेंट हम लोगों को प्रस्तुत किया गया था कि उसने लिखित में हम लोगों पर शिकायत भी दी है कि नाना पटवारी द्वारा एक एग्रीमेंट 2022 में उनसे बनाया गया था और उसमें भूखंड क्रमांक 293-294 शुभम वैली, ये डीपीएस स्कूल के पास, जिसके अभी डायरेक्टर सुमित मंत्री हैं और उनके फादर कल्याण मंत्री हैं, उनके 2 प्लॉट्स नाना पटवारी द्वारा इनसे एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन एग्रीमेंट के बावजूद उनको रजिस्ट्री नहीं कराई थी, तो उस पर उन्होंने लिखित में कंप्लेंट दी है। उसी कड़ी में हम लोगों ने सुमित मंत्री को भी 15 तारीख को तलब किया था। उनके फॉर्मल स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। आज पुनः उनको हम लोग नोटिस तामील करने जा रहे हैं, जिसमें उनके जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें ये चेक किया जाएगा कहीं इस तरीके की संगठित होकर ये लोग कोई इस तरीके का फ्रॉड दूसरे लोगों के साथ तो नहीं कर रहे हैं। शुभम वैली में 374 प्लॉट्स हैं, उन सभी का किसको बेचा है, कब टीएनसी हुई है और किस तरीके से उनकी कैश हैंडलिंग हुई है या रजिस्टर हैंडलिंग हुई है, और बाकी सारे 5 फर्म्स जिनके रजिस्टर्ड हैं उनके डायरेक्टर्स कौन हैं और इनके 5 फर्म्स के अकाउंट्स की डिटेल, इस तरीके की जानकारी के साथ हम लोग आज एक नोटिस बना रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी सामने आया था कि 15 तारीख को एक उनके द्वारा एक मेडिकल हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था और मेडिकल में उनको 5 दिन का बेड रेस्ट का सर्टिफाई किया था डॉक्टर दीपक बंसल के द्वारा।
दीपक बंसल डॉक्टर साहब से हम लोगों ने एक नोटिस तामील कराया था। उससे उनका पुनः परीक्षण के लिए हम लोगों ने पूछा था कि ये स्टेटमेंट देने लायक हैं कि नहीं, तो उन्होंने लिखित में हम लोगों को दिया है कि ये सुमित मंत्री कथन दे सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाई किया गया है, तो उसलिए डॉक्टर दीपक बंसल को भी आज तलब किया जाएगा। उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये दोनों जो आपके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए हैं, इन दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों। मानव गंगवानी पे आपराधिक कोड 302 का रहा है पहले, उसी माध्यम से ये नाना पटवारी को जानते हैं। इनके पूरे एनडीपीएस के मामले में भी पूछताछ में इनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता हम लोगों को जो भी संलिप्तता दिखेगी उसके आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में ये फैक्ट्स सामने आए कि नाना पटवारी का भतीजा है कुणाल पटवारी, ये दोनों जेल में थे, उसके माध्यम से इनकी जैसा मैंने अभी आपको बताया उनकी 5 फर्म्स हैं जो अभी हम पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई की गई हैं और पूछताछ में उनके द्वारा भी बताया गया है। और 5 फर्म्स के अकाउंट की डिटेल मांग रहे हैं हम लोग। और कहीं भी अगर इस तरीके की कोई हम लोगों को कंप्लेंट आती है या प्रत्यक्ष से नई कंप्लेंट आती है तो उन पे हम लोग स्वाभाविक है कि वैधानिक कार्रवाई की। जैसा मैंने बताया कि पूरा डिटेल्स ले रहे हैं, अभी हमें दस्तावेज आए नहीं है, दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे। अगर कोई भी इस तरीके का फ्रॉड सामने आएगा तो स्वाभाविक है उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। पहले हम लोगों ने एनडीपीएस की कार्रवाई की, दूसरा संगठित सट्टे की कार्रवाई की है। अगर ये सिद्ध होता है जांच में कि ये फ्रॉड हुआ है तो 100% इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए हम लोग एफआईआर दर्ज करें। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।